प्रखर रूप से भीम आर्मी की आवाज़ है बिहार के जौहर जी, हमारे आरडीएस जी, आईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ने फ़ोन करके मैंने आग्रह किया था, तो प्रदेश अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके कल ही उन्होंने बिहार के ऐसे कोई भी आंदोलन जो आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा हो, जिससे एससी, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, कमज़ोर तबके के बच्चों के ज़िंदगी पर प्रहार हो रहा है, तो इसके लिए व्यापक सहमति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओबीसी जी और प्रदेश नेतृत्व जौहर जी और अख्तरुल इमाम जी के साथ सभी सहयोगी छात्र यूनियन ने जो नीट्स 25 लाख बच्चे से लेकर अभी तक जितने एग्जामिनेशन कैंसिल पेपर लीक आउट हुए हैं, जो सबका एक ही डिमांड है कि पेपर लीक आउट ना हो। जो मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों पर हमला है उनकी ज़िंदगी पर, उससे बचाया जाए। सदन के भीतर प्रखर आवाज़ ओबीसी जी भी और चंद्रशेखर जी भी और बेनीवाल जी भी, हम लोग मिलकर बिहार बीपीएससी के क्वेश्चन आउट को हम सब लोगों ने मिलकर उठाया था, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी भी। तो आज हम लोग के साथ केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमारे स्टेट नेतृत्व यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लॉयर शिवनंदन भारती जी, जिनके द्वारा हम लोगों ने 150 से ऊपर पेज का एक पिटीशन अलग से हमने डाला है कि क्यों पेपर एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हम पहले ही कपिल सिब्बल जी ने हम लोग से आग्रह कर दिया था कि निर्णय हाईकोर्ट के बाद ही आप आएंगे, तो इसीलिए हम आप सबको आज आमंत्रित किए हैं। आप आए, इसके लिए धन्यवाद, स्वागत। पहला मैं शुरू करता हूँ कि बीपीएससी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश का पेपर क्वेश्चन लीक आउट। आज बीपीएससी है, कल सिपाही था, परसों क्लर्क था, तरसों मेडिकल था। जो आज भी एक जदयू विधायक के भतीजे के यहाँ हाजीपुर में एडमिट कार्ड आधे अधूरे जले मिले। लगातार जो भी पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है, संजीव हो या कोई अन्य, सारे माफियाओं का रिश्ता किसी न किसी बड़े नेताओं के परिवार और नेताओं से। उनकी पत्नी का फोटो, सत्ता के कई ऐसे विधायक, ऐसे लोग जिनका तस्वीर इन माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है। तो बीपीएससी मुद्दा नहीं है, बीपीएससी का एक हिस्सा, एक पार्ट है।
मुद्दा है कि हर परिस्थिति में हम लोग जो हर तरह के एग्जामिनेशन में भविष्य के बच्चों की जिंदगी को खत्म करने की तैयारी और पेपर का लीक आउट होना, इसमें बिना सरकार के, बिना पदाधिकारी के, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने ये निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलने देंगे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीक आउट कब बंद हो। जो ST SC EBC OBC या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चे बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय माल बकरी जेवर खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो DSP नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो IAS नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो IIT नहीं बनेंगे, ITI नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। BPSC का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की BPSC एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने BPSC आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, UPSC BPSC SSC से राजनीति का कोई संबंध नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले कांग्रेस भी लगातार CPI CPM के छात्र यूनियन संगठन युवा काम कर रही। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़े। अब ये लड़ाई BPSC तक नहीं सीमित है, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित है। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सेट में हम लोगों ने दिया है। DM साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था,
192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट है, गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जैमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जैमर नहीं था। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जैमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान EOU को क्वेश्चन भेजा गया, आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया, एक दिन पहले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ है और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और BPSC के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है, एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल किया है और शिक्षकों को BPSC लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल किया। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा, लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या OBC या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लाया। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना, और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थी, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले BPSC चेयरमैन के पास भी जाते। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों कैसे संभल? BPSC वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे, और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितनी मिली हुई है, कितनी गद्दी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा, वो केस नहीं सटा। जो बेलेबल सेक्शन था
अवेलेबल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हो, कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दी। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं हुई, जबकि ये नॉन बेलेबल था। और कहा मैंने कुछ भरना ही नहीं है, 25,000 के मुचलके भी भर ली। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर लीक आउट होना बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उस खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से, कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और एआईएमएम के साथ खड़े हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। तो इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि वो हम लोगों के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करेंगे। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे, तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार। बस और कुछ नहीं।